हाय हेलो, मैं हूं आपका दोस्त गुड्डू रंगीला। मैं आज नया वीडियो लेकर के आ चुके हैं। आप लोग को कुछ बताने वाले हैं। बताने वाले ये हैं कि कुछ हमको मैसेज करके पूछा है, और ये थैंक्स आप लोग को मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और मुझे सवाल पूछने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं एक ऐसा बताने वाले हैं कि आप लोग हमको कमेंट पर्सनली मैसेज किए हैं और व्हाट्सएप पे आप लोग बोले हैं कि हमको इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए। तो ठीक है, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा ज़रूर। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, मैं इस चीज़ के लिए आपको जानकारी देने वाला हूँ कि मैं कुछ मेरा दोस्त या कुछ सहपाठी या कुछ गांव के लड़के हमको ये पूछ रहे थे कि हम लोग अभी मैट्रिक पास कर चुके हैं या फिर इंटर पास किए हैं, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता है कि पढ़ने का मतलब क्या ट्रिक क्या है, कैसे पढ़े और कब पढ़े और कैसे कैसे पढ़े और कैसे कैसे अपना परसेंटेज हाई करे या कुछ ऐसे पूछ रहे थे। लेकिन हमने बोला कि ठीक है, हम अपना वीडियो बताओ। उनको तो हम पर्सनली बता दिए, लेकिन आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आपका पढ़ने के मतलब ये अवसर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। उससे पहले ये बताना चाहूँगा, आप जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उस सब्जेक्ट को ही आप चुनिए और उस फील्ड में ही काम कीजिए। अगर आपको होम साइंस पसंद है तो होम साइंस में ही आप एडमिशन लीजिए। इंटर का अभी एडमिशन चल रहा है तो उसमें आप होम साइंस में ही आप ले सकते हैं, या फिर साइंस में ले सकते हैं। या आपको मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ लीजिए। साइंस बायोलॉजी अच्छा लग रहा है तो आप बायोलॉजी को चुन सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ लड़के होते हैं कि सुबह पढ़ने बैठते हैं, मतलब 4 भोर को उठ के, मतलब 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं और पढ़ते रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक। उसका ट्यूशन वगैरह जाते हैं, फिर खेलते हुए फिर कोई होता है कि आज सुबह उठता है 6 बजे 7 बजे के बाद पढ़ने चले जाते हैं। उसके बाद उसको मौका ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, उसके रिवीजन करने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन कोई कोई और होते हैं कि शाम को पढ़ने बैठते हैं, और कोई होता है कि फुल नाइट पढ़ते हैं। मतलब कोई का होता है कि 6 बजे रात में 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 10 बजे के बाद ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर कोई होता है कि 10 बजे के बाद स्टार्ट करता है। अलग अलग सबके नियम होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पढ़िए तो आप किस टाइम पर पढ़िए। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सुबह से आप 10 बजे सुबह पढ़िए, सुबह से लेकर 8 बजे आप नाश्ता कीजिए। उसके बाद फ्रीली 2 घंटा, मतलब माफ़ी चाहूँगा 2 घंटा हमने बोल दी, कि आप 20 मिनट आधा घंटा फिर थोड़ा सा आराम कीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए, उसके बाद पढ़िए। और मैं सबसे आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप दिन में ही पढ़िए, क्योंकि रात जो है आप रात में आपको नींद पूरी होनी चाहिए। मतलब रात में आपको नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपका नींद सही हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, तो आपको दिन में जगह रहने के लिए और तंदुरुस्त महसूस करेंगे और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा कि आप सुबह 6 बजे उठ जाइए। उसके बाद कुछ मुँह हाथ धो करके नाश्ता वास्ता कर लीजिए, कुछ हल्का फुल्का चाय कॉफ़ी। खाली पेट में तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, कुछ बिस्किट वगैरह ले लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने बैठिए, कम से कम 2 घंटा पढ़िए। उसके बाद आप कीजिए नाश्ता कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा घंटा टहलिए उधर उधर ही। तब उसके बाद आधा घंटे के बाद आप पढ़िए 2 घंटा लगातार। उसके बाद उसके बाद आप नहा धो के खाना खा ले। खाना खाने के बाद हम आपको सोने नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोने इसलिए नहीं बोलेंगे कि आप अगर उस वक्त सो जाइएगा तो रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, रात को देर से सोएंगे। आप देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, तो आपका पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आप उस वक्त सोइए मत, उधर इधर आधा घंटा 1 घंटा आप घूम लीजिए, टहल लीजिए। उसके बाद पढ़िए, पूरा दिन पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़िए। उसके 4 बजे उठ करके इधर उधर मार्केट घूमिए, या कहीं भी आपको काम है, कोई होमवर्क है या फिर कोई किताब खरीदना, पेंसिल खरीदना है, कॉपी खरीदना है, उसके लिए मार्केट जाइए, आप लेके आइए। और उसके बाद वहाँ आने के बाद थोड़ा 2 घंटा रात में रिविजन कर ले। रिविजन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उसको फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए, आप देख लीजिए। उसके बाद फिर 9 बजे 9:30 बजे खाना खाने के बाद आप तुरंत आधा घंटा टहलने के बाद सो जाइए। और सुबह फिर से यही तरीका आपका रहेगा तो चलो, मैंने यही तरीका अपनाया है। मैं रात में हम नहीं पढ़ते हैं, रात में बहुत ही कम पढ़ते हैं। ठीक है, हम दिन में ही पढ़ते हैं कि दिन में पढ़ने से आपको ये होगा कि पढ़ाई होगी। पढ़ाई तो रात में बहुत अच्छे बच्चे बोलते हैं कि रात में जो भी पढ़ते हैं और पूरा माइंड में घुस जाते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि रात में आप पढ़िए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप दिन में पढ़िएगा तो आप रात में अच्छे तरह से सो सकते हैं और दिन में उसके सुबह उठने का आपका मूड फ्रेश रहेगा और पढ़ाई होगी।
कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरा ट्यूशन होता है, तो हम ट्यूशन के वक्त क्या करें? तो उसके लिए कहेंगे, जब ट्यूशन बच्चे कहते हैं कि मेरा ट्यूशन होते हैं दिन में, तो हम नहीं जा पा, नहीं पूरा दिन में पढ़ाई कर सकते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसा टाइम में ट्यूशन को आप ये एडजस्ट कीजिए कि आपका ट्यूशन भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो जैसे वो आपका खाली समय जा रहा हो, उस समय आप ट्यूशन ले लीजिए, क्लास प्राइवेट क्लास कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप दिन में ही ये कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए। तो अगर कॉलेज में भी जाते हैं और वहाँ पर क्लास होती है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी आपको पढ़ाई होती है और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहीं तक अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मैं अगला वीडियो लेकर के आएंगे और उसको ज़रूर देखिएगा और इसी तरह से हमको प्यार देते रहिए। जय हिंद।